वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है। 46 साल के बाद बंद रहा शिव मंदिर आखिरकार खुल चुका है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में 1978 से ये मंदिर बंद था। आपको बता दें 1978 के वक्त ही ये जो 76, 77, 78 का समय था, बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी और हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा हुई थी संभल के इन्हीं इलाकों में। उस वक्त शफीकुर रहमान वर्क के का समय था, उनका संभल में सिक्का चलता था। उस दौरान ये मंदिर बंद हो गया था और मंदिर से सटे हुए कुएं को पाट कर एक स्लैब बना दिया गया था। अब आप ये देखिए, मंदिर में बजरंग बली और शिवलिंग की मूर्त दिखाई दे रही है। 46 साल से बंद मंदिर को प्रशासन ने खुलवा दिया है। जरा आप देखिए, पुलिस के अधिकारी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। रोशनी तक की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल की लाइट जलाकर किसी तरीके से अंदर काम हो रहा है। बजरंग बली की मूर्त इसमें दिखाई दे रही है। मंदिर 46 साल से बंद था, अब जाकर इस मंदिर को खुलवाया गया है। पुलिस वालों ने शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति को साफ किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की वर्दी में इस वक्त अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और देखिए, चूंकि वो मंदिर परिसर के अंदर है इसलिए उन्होंने अपने जूते उतारे हुए हैं और शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्त पर जो मिट्टी जमा है, जो धूल जमा है, उसे हटाया जा रहा है। हिंसा वाले इलाके में मंदिर को खुलवा दिया गया। हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था। यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो दिखाई दे रहा है, पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसके बाद। कितनी जगह में था? यहाँ आबादी सब आसपास में है। कितने साल से मंदिर तो हम 80, 82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से? कितने साल से? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। था ये मंदिर? इतनी जगह में तो जितने में दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठी है जो गहरा जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पे? यह बंदी है, एक कुआं है। ये बाई हाथ पे मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया और कुआं जो था वो काट दिया, कुआं काट दिया। ये दंगे वाले इलाके में 46 साल से बंद मंदिर का कपाट खुल गया है। तो वही तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती, क्या वो दिल्ली कूच कर पाएंगे, और हरियाणा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, क्या वो किसानों को रोक पाएंगे। संभल के जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और पुलिस अधीक्षक एसपी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने कई इलाकों में शनिवार तड़के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करते पकड़े गए। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि मस्जिदों से आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। मामला संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीप सराय का है। संभल के कई इलाकों में हुई छापेमारी। प्रशासन को एक मस्जिद से बड़ी मात्रा में बिजली के तार और अन्य उपकरण मिले। इसी से आसपास के इलाके में बिजली चोरी की जा रही थी। प्रशासन को अंदेशा है कि इसी तरह और भी मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले प्रशासन को बिजली चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद शनिवार तड़के छापेमारी की गई। करीब 200 घरों में हो रही है बिजली चोरी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। डीएम ने आगे कहा कि करीब 150 से 200 घरों में बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई है। इसके बाद क्या कुछ बोले डीएम, चलिए आपको सुनाते हैं। आज सुबह 5 बजे हम लाउड स्पीकर के लिए आए थे कि कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है क्या, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे हमने बंद भी करवाए हैं और कल एक गिरफ्तारी भी हुई है इसके क्रम में। तो इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी, और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। तो बिजली चोरी कहाँ से की जा रही थी? ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी
और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मस्जिदों के ऊपर से भी चोरी की जा रही है? बिल्कुल, कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पर कार्रवाई होगी। कितने मस्जिदों से देखे होंगे? हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। अभी भी आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? अभी लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर एक मस्जिद के मुसल्ली सामने आए थे, वो कह रहे थे लोग अपने आप तार डाल लेते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोई भी किसी के घर अपने आप नहीं चढ़ता है, तो हम जांच करेंगे और जो 100-150 घरों में एक साथ एक छत से चोरी की बिजली पकड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो मस्जिदों में हो रही बिजली चोरी को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है। 46 साल के बाद बंद रहा शिव मंदिर आखिरकार खुल चुका है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में 1978 से ये मंदिर बंद था। आपको बता दें 1978 के वक्त ही ये जो 76, 77, 78 का समय था, बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी और हिंदुओं के खिलाफ बहुत हिंसा हुई थी संभल के इन्हीं इलाकों में। उस वक्त शफीकुर रहमान वर्क के का समय था, उनका संभल में सिक्का चलता था। उस दौरान ये मंदिर बंद हो गया था और मंदिर से सटे हुए कुएं को पाट कर एक स्लैब बना दिया गया था। अब आप ये देखिए, मंदिर में बजरंग बली और शिवलिंग की मूर्त दिखाई दे रही है। 46 साल से बंद मंदिर को प्रशासन ने खुलवा दिया है। जरा आप देखिए, पुलिस के अधिकारी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। रोशनी तक की व्यवस्था नहीं है, मोबाइल की लाइट जलाकर किसी तरीके से अंदर काम हो रहा है। बजरंग बली की मूर्त इसमें दिखाई दे रही है। मंदिर 46 साल से बंद था, अब जाकर इस मंदिर को खुलवाया गया है। पुलिस वालों ने शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति को साफ किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की वर्दी में इस वक्त अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और देखिए, चूंकि वो मंदिर परिसर के अंदर है इसलिए उन्होंने अपने जूते उतारे हुए हैं और शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्त पर जो मिट्टी जमा है, जो धूल जमा है, उसे हटाया जा रहा है। हिंसा वाले इलाके में मंदिर को खुलवा दिया गया। हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था, यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो दिखाई दे रहा है, पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। कितनी जगह में था? यहाँ आबादी सब आसपास में है। मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से? कितने साल से? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में तो जितने दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पे? यह बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ में मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया और कुआं जो था वो काट दिया, कुआं काट दिया। ये दंगे वाले इलाके में 46 साल से बंद मंदिर का कपाट खुल गया है। तो वही तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती, क्या वो दिल्ली कूच कर पाएंगे, और हरियाणा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, क्या वो किसानों को रोक पाएंगे। संभल के जिलाधिकारी डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसी और पुलिस अधीक्षक एसपी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने कई इलाकों में शनिवार तड़के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करते पकड़े गए। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि मस्जिदों से आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। मामला संभल सदर क्षेत्र के नखासा और दीपसराय का है। संभल के कई इलाकों में हुई छापेमारी। प्रशासन को एक मस्जिद से बड़ी मात्रा में बिजली के तार और अन्य उपकरण मिले, इसी से आसपास के इलाके में बिजली चोरी की जा रही थी।
प्रशासन को अंदेशा है कि इसी तरह और भी मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले प्रशासन को बिजली चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद शनिवार तड़के छापेमारी की गई। करीब 200 घरों में हो रही है बिजली चोरी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। डीएम ने आगे कहा कि करीब 150 से 200 घरों में बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई है। इसके बाद क्या कुछ बोले डीएम, चलिए आपको सुनाते हैं। आज सुबह 5 बजे हम लाउड स्पीकर के लिए आए थे कि कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है क्या, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे हमने बंद भी करवाए हैं और कल एक गिरफ्तारी भी हुई है इसके क्रम में। तो इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी, और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। तो बिजली चोरी कहाँ से की जा रही थी? ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मस्जिदों के ऊपर से भी चोरी की जा रही है? बिल्कुल, कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पे कार्रवाई होगी। कितने मस्जिदों मदरसे देखे होंगे? हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। अभी भी आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? अभी लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर एक मस्जिद के मुसल्ली सामने आए थे, वो कह रहे थे लोग अपने आप तार डाल लेते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कोई भी किसी के घर अपने आप नहीं चढ़ता है, तो हम जांच करेंगे और जो 100-150 घरों में एक साथ एक छत से चोरी की बिजली पकड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो मस्जिदों में हो रही बिजली चोरी को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।